श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचरित मानस में हम लोग पिछले दिनों भगवान श्री राम का विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए जाना। वहाँ सीता और राम का फुलवारी में एक दूसरे को देखना, प्रेम प्रसंग और पार्वती जी की वंदना सीता द्वारा हम लोग पढ़े थे, अध्ययन किए थे। आज 8वां विश्राम, मास पारायण 8वां विश्राम और बाल कांड के दोहा 239वां के आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। बोलिए जय श्री राम। यह स्वयंवरु देखिय जाई, इसु काहे गाँव देह बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपाता जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, ऐसा सतानंद मुनि जी जो राजा जनक के पुरोहित थे वह विश्वामित्र जी से कहे, और विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हम लोग को चल करके सीता जी का स्वयंवर देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं, अर्थात किसकी जो है इतनी ताकत है जो धनुष को तोड़ता है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, अर्थात जिस पर श्री राम की कृपा होगी वही धनुष तोड़ेगा। हर्ष मुनि सब सुनि बरबानी, दीनी शीस सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, अति सुध सब पुरवासी न पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगर वासियों ने पाई तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम काज को भुला करके दौड़ चले देखने के लिए। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोग न पहि जाहूं, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कहीं मृदु वचन विनीत तिना, बैठा रे नर नारी। अब उत्तम मध्यम नीच लगो, निज निज थल अनुहारी। हरिओम शंकर शरणम। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के जो जिस उचित हिसाब से थे स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुमार देहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। देखई रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनो भयानक मूरति भारी। महान रणधीर और राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों।
कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छो निप भेषा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासी न देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से वे राक्षस जहाँ राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के वेशभूषा में देखकर नेत्रों को सुख देने वाला समझा। नारी बिलो कहीं हरस हिए, निज निज रुचि अनुरूप। अजनु सोहत सिंगार धरे, मूर्ति परम अनूप। जय श्री सीताराम। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जातियो लोग कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के स्वजातीय अर्थात कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है, प्यार का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जोगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। कहा ही जा रहा है, जिनके रही भावना जैसी, सब अपनी भावना के तरह भगवान राम को देख रहे हैं। हरि भगत न देखे दो भ्राता, इष्ट देव एव सब सुख दाता। राम ही चितव भाई जेहि सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उर अनुभवती न कहे सकसो, कवन प्रकार कहे कवि को। एहि विधि रहा जाहि जस भाव, तहि तस देख्यो कौशल राव। उस स्नेह का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है, क्योंकि उस प्रसन्नता का, उस आनंद का, उस समय का शब्दों में वर्णन संभव ही नहीं है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। क्योंकि कुछ चीजें होती है जिसका शब्दों में व्याख्या नहीं हो सकती है, और वही चीज असली सत्य है। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विमोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। जय श्री राम भू शंकर शरणम। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। अर्थात उस शरद पूर्णिमा के चंद्रमा से भी सुंदर और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भा रहे हैं। चितवनी चारु मार मनोहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, शिव की अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन अर्थात सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाले हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती हैं, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। माता सीता अर्थात सुंदर गाल,
है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर सुंदर कोमल बाड़ी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, ब्रिकुटि विकट मनोहर नासा, भाल विशाल तिलक झलकाहि, कच बिलो की अली अवलिल जाहि। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है, चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पक्तियां भी लजा जाती हैं। पित चौतनी सिर नहीं सुहाई, कुसुम कल बीच बीच बनाई, रेखे रुचिर कम कल घीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की सीमा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हैं, कलियां काढ़ी गई हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बढ़ा रहे हैं। कुंजर मणिकंठा कलिता उर्ने तुलसी का माल, अब्रिखव कंद के हरि ठवनी, बल निधि बाहु विशाल, जय श्री सीताराम। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों की कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं। एण अर्थात खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कटि सुनीर पित पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिक मंजु महाछवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर सिख तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे, हर से जनक देखी दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक अर्थात निमेष शून्य है, और तारे पुतलियां भी नहीं अर्थात आंख की पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, रोमांचित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग यौन सब मुनि ही दिखाई, जहाँ जहाँ जाई कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितव सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि अर्थात यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेषा, भली रचना मुनि विपसन कहूँ, राजा मुदित महासुख लहूँ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर से ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। निज निज रुख राम ही सब देखा, सभी को एक समान से देख रहे हैं। ऐसे हैं हमारे श्री रामचंद्र जी, अर्थात हर एक भक्त के ऊपर उनकी समान कृपा बरस रही है। विश्वामित्र मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे नृह स्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुन करके जनक राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंदित बैठारे महिपाल, जय श्री सीताराम। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा जनक ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु है देखी सब निपहारे, जनुष राकेश उदय भय तारे, अति प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रव सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश और उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
बिन भंजे हूँ भव धनुष विशाला, मेले सिय राम उर्माला। अस विचारी गवन हो घर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूं सोचकर वे कहने लगे कि हे भाई, ऐसा विचार करके यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बीस अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हो धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवर बियाहा। जितने भी राजा आए थे सभी दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे, जिनके पास बुद्धि नहीं थी, अभिमान था, यह बात सुनकर बहुत हंसे और उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है, अर्थात जो प्रतिज्ञा है उसे जनक जी को निभानी ही पड़ेगी। एक बार कालों किन हो, सियहित समर जी तब हम सो। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, हरमशीले हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे, वो मुस्कुराए उनकी मूर्खता पर। सिया बियाह भी राम गर्भ दूर कर विपन्न के, अजिति को सक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे, हरिओम शंकर शरणम। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी का ब्याह रचाएंगे। और रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों की युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जनि ताल बजाई, मन मोदक नहीं की भूख बताई। सीखे हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, फालतू की एक दूसरे की प्रशंसा करके मत मरो। मन के लड्डुओं भी कहीं भूख बुझाती है क्या। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा और लालसा त्याग दो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरि लोचन छबिले निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए देव बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता अर्थात परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों राजकुमार भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं भगवान शंकर शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखि मरहु कत भाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवान का दर्शन करना चाहिए। अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मर रहे हो। भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया और जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देख सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए आए और दर्शन कर रहे और सुंदर गान करते हुए फूल की वर्षा कर रहे हैं। जानी सुअवसरु सिय तब, पटई जनक बुलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। हरिओम शंकर शरणम।
तब शुभ अवसर जान करके, शुभ मुहूर्त जान करके जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियों ने आदर पूर्वक सीता जी को लेकर के वहां पर चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लगु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे अर्थात काव्यों की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान के स्वरूप की शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उचित नहीं है, वह एक अपमान होगा और अपने को उपहासास्पद बनाना अच्छी बात नहीं है। इसलिए सीता जी का जो सुंदरता का वर्णन है, जो स्वयं जगत जननी माता हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन कोई मूर्ख ही कवि होगा जो करने की कोशिश करेगा। सिय बरनियत उपमा दे, तो कभी कहा यजसु को ले। जो पट तरियतिये समसिया, जगय सिजुवती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हें उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना है, अर्थात भटक जाना है और अपकीर्ति का मोल लेना है। कोई भी सुंदर कवि ऐसी नादानी और अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित यतनु पति जानी। बीस बारु निबंधु प्रिय जेहि, कहिय रमा समकी में बैदेहि। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियां भी यदि देखा जाए तो हमारे अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग तो शिव जी का है, पुरुष का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके बीस और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई है, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रज मंदर सिंगारो, मते पानी पंकज निज मारो। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे नकली थी, खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की। मथानी के कार्य किया अतिशय कठोर मंद्राचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत की समुद्र हो, पर रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे, यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कहाँ ही सिय समतोल। हरिओम शंकर शरणम। इस प्रकार का संयोग होने से, संयोग मतलब कि जहाँ पे अमृत का समुद्र हो, रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो और श्रृंगार रस से सराबोर पर्वत से उसकी मंथन की जाए और स्वयं कामदेव अपने कर कमल से मथे, तब जो लक्ष्मी जी आएंगी उसकी शायद उपमा सीता जी से दी जा सकती है। इस प्रकार का संयोग जब हो, जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी जी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे संकोच के साथ ही सीता जी के समान कहेंगे, बराबरी करेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी।
क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः इस सुंदरता को मत करके प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृति। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात है। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्यता दिव्य परम दिव्य विग्रह है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न और अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती, वह जानकी जी की स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं है और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व हैं, अतएव अनुपमय है। यही गुण दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूत अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोहन वल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सकनीय बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारे, देख रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि पर पैर रखा, उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देखिए, यह एक सामान्य बात है कि स्त्री को देखकर स्त्री मोहित नहीं होती है, लेकिन माता सीता की सुंदरता देखिए कि स्त्रियां भी मोहित हो रही हैं। हरस सुर नह दुंदुर बजाई, बरस प्रसुन पक्षरा गाई, पानी सरोज सोह जय माला, अवचट चितय सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर के नगाड़े बजाए, पुष्प बरसाए, अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाह, भय मोह बस सब नर नाह, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लल की लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित से श्री राम जी को देखने लगे। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर अर्थात ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे। उनके मन श्री राम जी में जा लगा। गुरुजन लाज समाज बड़, देखि सिय सकुचानी, लागी बिलोकन सखिना, तन रघुबीर उरयानी। हरि ओम जय शिव, 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 जय जय शिव। परंतु गुरुजनों के लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री राम चंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगे। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारी न परिहरि निमेषे, सोचहि सकल कहत सकुचाहि, विधिसन विनय करहि मन माहि। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री और पुरुषों ने पलक मारना अर्थात पलक का झपकाना भुला दिया। सब एकटक पलक को रोककर देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं और कहते हैं और सकुचाते हैं कि मन ही मन वे विधाता से विनय भी करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई, बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करे विवाहु। अर्थात सभी कहते हैं कि हे विधाता, जनक की मूर्ता को अर्थात वह जो धनुष तोड़ने की जो प्रतिज्ञा को
शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही वो विचार किए राजा अपना प्रण छोड़ करके, प्रतिज्ञा छोड़ करके सीता जी का विवाह रामचंद्र जी से करा दे। जग बल कहाँ भाव सब काहू, हट किने अंतहु उरदाहू। एहि लाल सामगन सब लोगो, बरु सांवरो जानकी जोगो। संसार उन्हें बहुत ही भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आई। कहन पुजाई कहूँ पन मोरा, चले भाट हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया। वे बिरुदावली अर्थात वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रणाम और प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंद बचन बर सुनहु सकल महिपाल, अपन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाई विशाल। जय श्री सीताराम। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सभी राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी की विशाल प्रतिज्ञा कहते हैं। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहो, गर्व कठोर विदित सब काहो। रावण पानु महाबट बारे, देख सरासन गवहि सिधारे। राजाओं की भुजाओं की बल चंद्रमा है और शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सभी को मालूम है, सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने थे। उसे उठाना तो दूर, छूने तक की हिम्मत इनको नहीं हुई। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरई हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगे। सुनि पन सकल भूपय विलासे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देव नह सिर नाई। वह प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर वहां से चले। तमकी तकी शिव धनु धरही, उठै न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महिप न जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते, पहले से ही सरेंडर कर देते हैं। तमके धरहि धनु मूढ़ नृपा, उठै न चलहि लजाई। मनहु पाई बट बाहुबलो, अधिक अधिक गरियाओ। हरिओम शंकर शरणम। जय हो शिव धनुष की। वे मूर्ख राजा तमक कर अर्थात किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर वहां से चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक से और अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठा मन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। जब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी की वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। पतिव्रता स्त्री की मन चलायमान नहीं होता। पवित्र स्त्री का मन कामियों को, लोभियों को और दुष्टों को देख करके चलायमान नहीं होता। सब नृप भय जोग उपहासे, जैसे बिनो विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए।
जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय और बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्री हत भय हारि राजा, बैठे निज निज पाजा समाजा। निपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हत प्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप कह भूपति नाना, आए सुनी होम जो बनु पठाना। देव तनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दुप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर आए। कुंवारी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनिया। अपावनिहार बिरंची जनु, रचौन धनु धमनिया। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। ब्रह्मा जी ने उस धनुष को तोड़ने के लायक किसी को बनाया ही नहीं। जय श्री सीताराम। कहूँ काह्य लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहूं चढ़ाऊ बतोरब भाई, तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, किसको अच्छा नहीं लगता कि हमसे धनुष टूट जाए, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी न छुड़ा सका, हिला डुला भी नहीं सका। अब जन को माख भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहूं, लिखान विधि देहि विवाहु। जनक जी कहते हैं कि अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, कोई भी वीर सपूत अब नहीं बचा है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाइए। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृत जाय जो पनि परिहरहूं, कुंवरी कुंवारी रहो का करहूं। जो जन त्यों बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करे हो त्यों न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, अर्थात पाप लगेगा, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का मैं पात्र न बनता। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भौवे, रदपट फरकत नयन रिसोवे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, क्रोधित हो उठे। उनकी भौवें टेढ़ी हो गई, होठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुबीर डर लगे, बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रघुबीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, लेकिन श्री रघुबीर जी का एक सम्मान है, राम जी का एक सम्मान है, उनके आदेश के बिना कुछ बोल नहीं सकते। यह छोटे भाई का अपना धर्म है और आज समय ठीक उल्टा हो गया है। पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशी न महु जह को होई, कही समाज कहि न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसा वचन कोई नहीं कहता। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने ऐसा कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहो सुभाव न कछि अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावऊं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए,
मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पा जाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिमि डारौ फोरी, सकौ मेरु मुलक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापु पिनाक पुराना। और इस पूरे भूमंडल को कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालो। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा, यह बेचारा पुराना धनुष, यह धनुष क्या जाने हमारी महिमा को, रघुवंशियों की महिमा को धनुष क्या जाने, और धनुष क्या चीज है। नाथ जानी अस आयसु हो, कौतकुप करो मिलो की असो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावऊं, जो जन सत प्रमाण ले धावऊं। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करो। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरऊ छत्र कदंड जिमि, तो प्रताप बलनाथ। जौन करऊं प्रभु पद, सपत कर्ण धरऊं धनुभात। हरिओम शंकर शरणम। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हरस जन कुस कुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी। 10 दिशाओं के हाथी कांप गए, 10 दिशाएं कांप गई। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुल काही। शयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए। एक बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठऊं राम भंजहूं भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। ध्यान दीजिएगा, न धनुष भारी है, न धनुष बलवान है, न राम में शक्ति है, न धनुष अधिशक्ति है। समय सबसे बड़ा शक्तिशाली होता है। इसीलिए विश्वामित्र जी कहते हैं कि शुभ समय जान करके, शुभ समय जान करके, समय होत बलवाना, व्यक्ति विशेष बलवान नहीं होता है। अर्थात अब उस शुभ समय पर धनुष हल्का हो चुका है। अब हे राम, आप उठिए और इस धनुष को तोड़ करके राजा जनक का संताप मिटाइए। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर सुबिसाधु न कछु आवा। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगराजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने गुरु के चरणों में सिर नवाया। उनके मन में हर्ष हुआ, न विषाद हुआ। वे अपनी खड़े होने की शान से जवान सिंह को लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। अभिक से संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। हरिओम श्री शंकर शरणम। मंच रूपी उद्याचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपनः केरी आशा निशिनासी, बचन नखत यवलिन प्रकाशी। मानि महिप कुमुद सकुचाने, कपटि भूप उलुक लुकाने। मानि महिप कुमुद सकुचाने, कपटि भूप उलुक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया।
और वे मौन रह गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरिसहि सुमन जना वही सेवा। गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सनयाय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथियों की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर में सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखी सखी न समीप बुलाय। सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिल खाई। हरिओम शंकर शरणम। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर विलाप करती हुई ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जीव कहावत ही तु हमारे। कौन बुझाई कहई गुर पाहे, ए बालक असी हठ भली नाही। हे सखियों, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके अर्थात गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये भगवान राम जी राम अर्थात बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं क्या। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणियन रानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। परंतु मालूम होता है कि राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कह करके रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाला सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। अर्थात जो तेज है वह तेज है। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुजस सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। ऐसे ही हमारे श्री राम है जिसके ऊपर उनकी कृपा हो जाती है, संसार सागर की सारे दुख दूर हो जाते हैं।
मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व हरिओम शंकर शरणम। जिसके बस में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। वह मंत्र क्या है? ओम। दुनिया का सबसे छोटा मंत्र, लेकिन उसमें तीनों महान देवता हैं और महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धनु सहायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने तेवी तजिय संशय अस जाने भंजब धनु सुराम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परतीति मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति तब राम ही बिलो की बेदेहि सभय हृदय बिनवती जेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जस तस अर्थात जिस देवता से भी जिस तिस जो भी मिले उनकी विनती करने लगी। मन ही मन मनावे अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल आपन सेवकाई करे तुहरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर के, माता सीता व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश भवानी, हे महेश महान ईश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो भी सेवा की है उसे आज सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हल्का कर दीजिए। गणनायक बरदायक देवा आजु लगे किन्यौ तु सेवा बार बार बिनती सुनि मोरी करो चाप गुरुतायति थोरी। हे गणों के नायक गणेश, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर अभरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर हरिओम शंकर शरणम। श्री रघुनाथ जी के और देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखि नयन भरि शोभा पितुपनु सुमिर बहुरि मनु शोभा आहन रात तात दारुनि हठ ठानी समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। अच्छी तरह नेत्र भर करके श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा ले रखी है। वे लाभ और हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई बुध समाज बड़े अनुचित होई कहाँ धनुकुल से चाहे कठोरा कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सिख भी नहीं दे रहा है। पंडितों की भी सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और ये कहाँ कोमल किशोर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धराऊ उर धीरा शिरस सुमन कन बेधिय हीरा सकल सभा के मति भय भोरे अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है? सारी सभा की बुद्धि भोली अर्थात बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोग न पर डारे होई हरु रघुपति निहारे अति परिताप सिय मन माही लो निमेष जुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ।
इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लौ भी 100 युगों के समान बीत रहा है। इंतजार की घड़ी बहुत लंबी हो चुकी है। प्रभु आई चितय पुनि चितव महिराजत लोचन लोल अखेलत मनसी जमुन जुग जनु विधि मंडल डोल हरिओम शंकर शरणम। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। गिराय अलिनि मुख पंकज रोकी प्रगटन लाज निसाय अवलोकी लोचन जलु रह लोचन कोना जैसे प्रगट परम कृपन कर सोना। सीता जी की बाड़ी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना घर के कोने में यूं ही गड़ा रह जाता है, उसका कभी सुख नहीं उठा पाता है। सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी धर धीरज प्रतीति उरयानी तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराजा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी करे मोहि रघुवीर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सोते ही मिलै न कछु संदेहु कछु मिली न संदेहु। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सोते ही मिलै न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकित क्यों धनु कैसे चितव गरुरु लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ छोटे से सांप की ओर देखता है। लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यों हर को दंड अपुल की गात बोले बचन चरण चापे ब्राह्मण हरिओम शंकर शरणम। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिशि कुंजर कमठ अहि कोला धरौ धर निधर धीर न डोला। राम चाहे शंकर धनु तोरा हो सजग सुनियाय सुमोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे बराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर के सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए नर नारी न सुर सुकृत मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञानो मंद महिपन कर अभिमानो। श्री रामचंद्र जी सब जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच रजाओं का अभिमान भृगुपति केरी करब गरुआए। सुर मुनिवर न केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछितावा रानी न कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता अर्थात भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दवानल।
शंभु चाप बड़ बोहि तु पाए, चढ़े जाय सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारो, सहत पारु नहीं को कड़ हारो। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, अचित कृपायतन जानी बिलक विकल विशेष, हरिओम शंकर शरणम। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल भय देहि, निमिष बिहात कल्प सम देहि। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। मन का एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। त्रिसित बारी बिनो जो तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। अस जिय जानी जानकी देखे, प्रभु पल के लखि पृथ्वी विशेषी। सारी खेती के सुख जाने पर वर्षा किस काम का, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। गुरहि प्रणाम मन मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम केहूँ दामिनी जिमि जब लयऊँ, पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते धनुष लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात यह तीनों काम इतनी फुर्ती में हुआ कि धनुष कब उठाया गया, कब चढ़ाया गया और कब खींचा गया, इसका किसी को आभास नहीं हुआ, पता नहीं चला। सबने श्री राम जी को धनुष खींचते हुए खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि हुई। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाजी तजी मारगु चले। चिक्कर दिग्गज डोल मही कोल कुर्म कलमले। सुरे सुर मुनि कर कान दिन, सकल विकल विचारहि। को दंड खंड्यो राम तुलसी जयति वचन उचारहि। अर्थात घोर कठोर शब्द से सारे लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़ करके चलने लगे। दिग्गज चिघड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष वराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। भगवान श्री रामचंद्र की जय। शंकर चापु जहाज सागरु, रघुबर बाहुबलो। बुढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथमई मोह बस। हरिओम शंकर शरणम। जब भगवान शिव धनुष तोड़ सकते हैं तो हमारी आपकी समस्याओं को क्यों नहीं तोड़ सकते हैं। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले से इस जहाज पर चढ़ा हुआ था, जिसका वर्णन पहले हो चुका है कि वो अभिमानी राजा अपने अभिमान में डूबे हुए थे और ये जो सोच रहे थे कि यह बाल किशोर बालक कैसे धनुष तोड़ेगा। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौसुक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र
समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है। राम रूप राके सुनिहारे, बढ़त बिछि पुल कावली बाढ़ी। बाजे नव गह गहे निशाना, देव बुद्धि नाचहि करि गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुल कावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवंगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंसहि देहि असीसा। बरिसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष रंग धुनि जात न जानी। मुदित काई जात नर नारी, मंजहु राम समुधनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागत सुत गुण विरुद्ध, बदहि मति धीर। करहि निछावरी लोग सब, है गए धन मणि चीर। हरिओम शंकर शरणम। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग बिरुदावली अर्थात कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई, फेरी ढोल दुंदुर सुहाई। बाजहि बहु बाजन सुहाए, जहाँ तह जूत ने मंगल गाए। झांझ, मृदंग, शंख, सहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हरसि अति रानी, सुखत दान पराजनु पानी। जनक लहु सुखी सोचु बिहाई, पैरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सुखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पा ली हो। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस छवि छूटे। सिय सुख ही बरनिय के ही भांति, जनु चात की पाई जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए, निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक का शोभा नहीं काम का है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पहि कीन्हा। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी जो जनक जी के पुरोहित हैं, उन्होंने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गवनि बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। हरिओम शंकर शरणम। साथ में सुंदर और चतुर सखियां मंगलाचार की गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली और उनके अंगों में अपार शोभा है, जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। सखीना मदसिय सोहति कैसे, छवि मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाहु, गुड़ प्रेम लखी परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवर चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई।
चतुर सखी लखिका बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखियों ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, हे सुहावनी माला पहनाओ, क्योंकि सीता जी रामचंद्र जी के स्वरूप देख करके खो गई और जयमाल पहनाना ही भूल गई। तो सखियां कहती है, हे सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलज समाला, सिंह सवित देत जयमाला। गावै छवि अवलोकि सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित 2 कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देखि देव बरि सही सुमना, सकुचे सकल भुवाल जनु बिलो की रवि कुमुद गण, हरिओम शंकर शरणम। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूरज को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पूरे अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर की नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहि देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रकार से प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ भी प्रभेद धुनि करहि, बंदी बिरदावली उच्चरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्प की अंजलियां छूट रही है। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरुदावली अर्थात कुल की कीर्ति बखान कर रहे हैं। मही पताल नाक जसु व्यापा, राम बरिसिय भंजऊ चापा। करही आरती पुर नर नारी, देह निछावर बीत विसारी। पृथ्वी, पताल और स्वर्ग तीनों लोगों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया है। नगर के नर और नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी अर्थात अपने हैसियत के अनुसार अपनी हैसियत को भुला करके भी सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहति सिय राम के जोरी, छवि श्रृंगार मनहु एक कठोरी। सखी कहाय प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गई हो। सखियां कह रही हैं, हे सीता स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतमती गति सुरती, करती नहीं परसती पग पानी। मन भी से रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। हरिओम शंकर शरणम। ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और यही श्री रामचंद्र जी हैं, ये वही श्री रामचंद्र जी हैं जो गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम के चरणों को हाथ नहीं लगाती हैं, स्पर्श नहीं करती हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसने लगे, क्योंकि ये वही चरण है जिससे पत्थर नारी हो गई, कहीं उल्टा ना हो जाए। जय श्री राम, ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, पुर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाय भागे, जह तह गाल बजा मन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सिय कहा को, धरि बांधो नृप बालक दो। तोर धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवरी को बरई। कोई कहता है सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़ करके बांध लो। धनुष तोड़ने से ही
चाह नहीं सरेगी, अर्थात उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करे सहाई, जीते हूँ समर सहित दो भाई। आधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज समाज को देखकर तो लज्जा को भी लज्जा आ गई। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाच पिना कहीं संग सिधाई। सोई सुरता की अब कहूँ पाए, हसी बुद्धि तो विधि महु मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई, क्योंकि तुम तो उठा ही नहीं पाए, हिला डुला नहीं पाए। यही वीरता थी, अब कहां से मिली है कि अब उस धनुष को उठाने वाले तोड़ने वाले के साथ युद्ध करोगे। और ऐसी दुष्ट बुद्धि, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। देखो राम ही नयन भरी, तजी ईर्षा मधु को। लखन रोष पावक प्रबल, जान सलभ जनि हो। हरिओम श्री शंकर शरणम। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंग के तरह मत जलो, पतंग के तरह उसमें मत दौड़ो। बैनते बलि जिमि चह कागो, जिमि ससु चहे नाग अरि भागो। जिमि चह कुशल अकारण कोहि, सब संपदा चहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीरति चाही, अकलंकता की कामी लही। हरिपद विमुख परम गति चाह, तस तुम्हार लालचू नर आहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों में विमुख मनुष्य परम गति को चाहे, हे राजा सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसे ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनि सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाय चले गुरु पाहे, ये स्नेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले आई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी न सहित सोच बस सिया, अवधौ विधि काह करनिया। भूप बचन सुनि इत उत कहीं, लखनु राम डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी सोच के बस में हैं। दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोचने लगी कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर देखते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल चितवन नृपन सकोप, मानहु मत गजगन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। हरिओम शंकर शरणम। उनके नेत्र लाल हैं और भवें टेढ़ी हो गई हैं, और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह की बच्चे को जोश आ गया हो। हरिओम श्री शंकर शरणम, हरिओम श्री शंकर शरणम। उनके नेत्र खर भरु देख बिकल पुर नारी, सब मिले देहि मई पनहगारी। तेहि अवसर सिनु शिव धनु भंगा, आयो मृगु कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहां पधार गए। देख महिप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति बल भ्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा संकोच में पड़ गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गया हो। गौर शरीर पर विभूति अर्थात भस्म बड़ी फब रही थी और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा था।
शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषवस कछु करुण होइयावा, भ्रिकुटि कुटिल नयन ऋष राते, सहजहु चितवत मन हुरिसाते। सिर पर जटा है, अर्थात यह परशुराम चंद्र जी का वर्णन है। सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भौवें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर्बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृगशाला, कटि मुनि बसन तन दुई बांधे, धनुसुर कर कुटार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वल्कल है और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत भेषु करनि कठिन बरनि न जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु तनु जनु वीर रसु आयौ जह सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी उनकी बहुत कठोर है, कर्म कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहां आ गए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पीतु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कह करके सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाय चितवहि तु जाने, सो जाने जनु आय खुटाने, जनक बहोरी आय सिरुनावा, सिय बोलाय प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु अब पूरी हो गई, मौत मुझे बुला रही है। फिर जनक जी ने आकर उनको प्रणाम किया, सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। आशीष दीन सखी हर साने, निज समाज ले गए सयानी, विश्वामित्र मिले पुनि आए, पद सरोज मेले तो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हो गईं और वह अब अधिक देर ठहरना वहां ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ठोटा, दिन आशीष देखी बल जोटा, राम चितई रहे थकिलोचन, रुपय पार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो गए। भौरी पिलो की विदेह सन, कहूं का अति भीर, अपूछत जानिय जान जिमे, व्यापों को पुशरीर, हरिओम श्री शंकर शरणम। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से परशुराम जी पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार सब कही जनक सुनाए, यही कारण महिप सब आए, सुनत वचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोल बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोड़ा, बेगी देखाओ मुड़ नत आजू, उलट ही मह जहाँ लही तव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, हे मूर्ख जनक बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। क्योंकि परशुराम जी अति क्रोधी थे और उस धनुष से उनको अति प्यार था। अति डरु उत्तरु देत निपुनाहि, कुटिल भूपहर से मन माही,
सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा। जनक जी डर गए, जिसके कारण वे कुछ उत्तर नहीं देते हैं। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच में पड़ गए कि सबके हृदय में बड़ा भय हो गया। मन पछतानि सिय महतारी, विधि अब समरि बात बिगाड़ी। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अरद निमेष कलप समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय बिलो के लोग सब जान जानकी वीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न कुछ विषाद था। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। आज मास पारायण का 9वां विश्राम हम लोग आज यहीं विश्राम करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से भगवान परशुराम और भगवान राम में कैसे जो है संवाद होता है। वाद नहीं, विवाद नहीं, संवाद होता है। और फिर शादी की तैयारियां होती है और किस तरह से राजा जनक दशरथ जी को सूचना भेजते हैं और बारातें आती हैं, बारात की तैयारियां होती है और ये सब हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से शिव धनुष को भगवान श्री राम ने तोड़ डाला। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसी तरह से हम लोग के दुख, माया, जंजाल भी भगवान तोड़ डालें और सुख सागर में अपने साथ निवास करे, अपने चरणों में स्थान देवें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसो दशरथु अजिर बिहारी। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री सीताराम।